दिल्ली से सटी सोनीपत लोकसभा सीट पर चुनावी तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होने लगी है। सवा महीने की देरी से सामने आए कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी मजबूत होकर के उभर रहे हैं और वोटर्स भी अब मुखर होने लगे हैं। कोई किसी को सबक सिखाना चाहता है तो कोई सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहा है। देखिए सोनीपत लोकसभा की मौजूदा हकीकत आखिर क्या है। टिकट की लड़ाई जीते और दावेदार से उम्मीदवार बने नेताजी अब नामांकन भरने की तैयारी और साथ ही शक्ति प्रदर्शन पर अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। आज बात करते हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की। सोनीपत में बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली यहां सबसे पहले टिकट पाने वाले उम्मीदवार हैं। वो अभी जिले की राई विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। करीब 34 साल पहले मोहनलाल बड़ोली बीजेपी से जुड़े थे। बड़ोली पार्टी के जिला अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री भी बने। अब मुख्य मुकाबले में होने के बावजूद उन्हें पिछले 2 बार के बीजेपी सांसद रहे रमेश कोशी की एंटी इनकम्बेंसी से जूझना पड़ रहा है। गांव हो या शहर, नाराज लोगों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ जीटी रोड ही हरियाणा नहीं है, सिर्फ जीटी रोड हरियाणा नहीं है। यहाँ हरियाणा में गांव में सड़कें नहीं है, पर्याप्त सुविधाएं नहीं है किसानों के लिए। शराब के ठेके शोरूम जैसा खोल दिया है। क्या ये हरियाणा है? एक तरफ सरकार बोलती है नशा मुक्ति देश बनाओ और एक तरफ शोरूम जैसा पूरे जीटी रोड पे नशा का धंधा चल रहा है। जब मैं बहालगढ़ से अंदर आया सोनीपत, नाले भरे पड़े थे, बड़े बदबू मारे। बहुत बदबू मारी थी, बहुत अंदर तो बहुत ही खराब माहौल था। लेकिन आपके मन में किसको वोट देंगे? वो तो मन में रखता ही रखता है, कोई हर एक कोई आदमी रखता है जहाँ भी है। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सब मिस्त्रियों को। कारोबार तो बिल्कुल ही ठप हो रही थी, कुछ नहीं रह रहा कारोबार में। तो देश की बात करनी चाहिए आदमी को कि देश किस दिशा में जा रहा है आपकी, वो देश प्रगति की तरफ जा रहा है, मेरा तो ये मानना है। और मैं मोदी जी के साथ हूँ इस बात। मैं नीचे देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर बाप की जेब में पैसे आएंगे तो बच्चे की जेब में ऑटोमेटिकली आएगा। आज इस देश का बाप कौन है? मोदी जी है। और आप रोड्स देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कितना तरक्की कर रहा है देश। यू वोट फॉर बीजेपी? यस। अब जबकि मतदान में 3 हफ्ते का ही समय पड़ा है, देर से घोषित किए गए कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल ब्रह्मचारी मजबूत प्रत्याशी बनकर सामने आए हैं। आज की स्थिति बयान करें तो आज बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस के मुकाबले थोड़ा पिछड़ा हुआ लग रहा है। एक अनुभवी पत्रकार इसे आज 60-40 का मुकाबला बता रहा है। सतपाल ब्रह्मचारी चूंकि जींद से ताल्लुक रखते हैं, जींद की 3 विधानसभा जींद, जुलाना और सफीदों के अलावा सोनीपत के बड़ौदा में भी कांग्रेस प्रत्याशी मजबूत दिख रहा है। जाट वोट, किसान वोट, जींद के 3 विधानसभा क्षेत्रों के अलावा आम आदमी पार्टी का कांग्रेस गठबंधन होने के कारण सोनीपत के व्यस्त समाज का भी समर्थन मिलने से कांग्रेस मजबूत होकर उभर रही है। यानी सोनीपत में अभी कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है। सोनीपत लोकसभा में जेजेपी के उम्मीदवार भूपेंद्र मलिक और आईएलडी के रिटायर्ड पुलिस अफसर अनूप दहिया उम्मीदवार की बात करें तो तीसरे चौथे नंबर की संभावना वाले ये उम्मीदवार बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि एक वर्ग विशेष और किसानों के वोट जो बीजेपी की खिलाफत में जाने वाले हैं वो उसको फायदा पहुंचा सकते हैं। मतलब इन वोटों का बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को कुछ नुकसान होगा। कुल मिलाकर देश की राजधानी दिल्ली से सटी सोनीपत लोकसभा में वोटर्स किसी को मजा चखाने तो किसी को जिताने की ताल ठोक रहे हैं। कमाई के लिए जा रहे हैं ना जी, अपने यहाँ पे रोजगार नहीं है, रोजगार के चक्कर में विदेश जा रहे हैं लोग। जब तक नहीं कमाएगा तब तक कौन अपनी लड़की को शादी करवाएगा? अपनी लड़की की रोजगार बहुत जरूरी है आदमी के लिए। सबसे सोनीपत के नजदीक गांव फाजिलपुर है, इसमें आज तक एक पैसा नहीं दिया एमपी ने। कहाँ गया बजट बताओ? कभी आपका आमना सामने में मिले नहीं, कभी बात पूछी नहीं? गांव में ही नहीं आया आज तक, 10 साल हो गए। पार्टी ने टिकट काट के ठीक काम करे उसका? अरे वो पार्टी जानेगी, हमें क्या पता आप ठीक करा ना करा, हमारे लिए तो गलत है, हम क्या करेंगे, हमारे को क्या मिला है? गौरतलब है कि 9 विधानसभा क्षेत्रों की करीब 18 लाख वोटर्स वाली सोनीपत लोकसभा में पिछली 2 बार बीजेपी के सांसद रमेश कौशिक रहे हैं। उससे पहले कांग्रेस राज में आईएनएलडी के जितेंद्र मलिक चुनाव जीते थे। उससे पहले 2 बार बीजेपी के सांसद किशन सिंह सांगवान थे।
यानी जाटों और ब्राह्मणों के प्रभाव वाली ये सीट इस बार क्या रंग दिखाती है, हम सब देखेंगे जल्द। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, सोनीपत लोकसभा।